जी पहली बार कब अनुभव हुआ कि अब हाँ, एक वो दिन आया, 8-8 घंटे पद्मासन में बैठते थे, संन्यास मार्ग के पथिक थे तो योग मार्ग का आश्रय लिए हुए थे। जब राधा वल्लभ जी की शरण में हुए तो शरण तो बाहरी राधा वल्लभ जी की थी, आंतरिक शरण साधना की थी। हमारी साधना पर विशेष दृष्टि थी। साधन पथ पर जो हम कर रहे हैं वही मिलेगा, साधन पथ पर दृष्टि थी। जब हमें परेशानियां बढ़ी किडनी की, मुझे पता नहीं था कि किडनी भी किसे कहते हैं। गांव में पैदा हुए, गंगा किनारे पूरा जीवन व्यतीत हुआ तो मुझे पता भी नहीं था। तो हमें नोचन होती है हमारे पेट में। तो बलराम भैया ब्रजवासी हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था और ना है आज भी नहीं है 1 रुपया। उसने कहा चलो बाबा, अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी दोनों किडनी तो फेल होने जा रही हैं। तो कहा ये क्या होता है? बोले वो अंग होते हैं जिनके फेल होने पर आदमी मर जाता है। अब हमारे दिमाग में बात बैठ गई। एकांत में आए, उस समय अचल विहार में रहते थे। एकांत में आए और बहुत रोना आया कि 11 वर्ष की अवस्था से भगवान ने निकाल दिया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य महावाक्य सन्यास के मार्ग से होते हुए वैष्णव मार्ग में लाए। अभी मुझे राधा रानी के मार्ग का तो कुछ भी अनुभव नहीं है। अभी तो मैं श्री जी के मार्ग में कदम रखा हूं और मर गया तो जीवन का लाभ नहीं मिला। अब मरना है, ये किडनी फेल हो, 1 रुपया नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। बहुत रोए और वो आर्त भाव प्रकट हुआ कि अब हृदय निर्मल तो था ही, साधना करते थे। आर्त भाव, एकांत में आर्त भाव से प्रभु मुझ गरीब से अब आपकी आराधना भी नहीं बन पाएगी। बहुत, बस वही चमत्कार प्रकट हुआ हमारे जीवन का। जो आप पूछ रहे ये गुप्त बात है, वही चमत्कार प्रकट हुआ। शाम का समय था, उसी समय महारानी जी की कृपा हुई और उनका साधना मेरे लिए की जाती है ना, मैं कहती हूं तू मेरा है। बस उस दिन से जैसे हमारे हृदय में बर्फ की सिल्ली रख ली गई हो। बस वो शब्द महारानी जी के, साधना मेरे लिए की जाती है ना और मैं कहती हूं तू मेरा है। बस हृदय नाच पड़ा और उस दिन से शोक, चिंता, भय, दुख सब मिट गए। आज आप खुद देख लीजिए, लौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ से हम सुखी हैं। कोई पानी देने वाला नहीं था भाई, और आज आप देख रहे हो भीड़ ही भीड़ है हमारे संतों की। 1500 सब नौजवान संत भगवान सेवा में है श्री जी की। ये महारानी जी ने वो आर्त भाव, जैसे द्रौपदी जी ने देखा कि अब मेरी भुजाएं भी काम नहीं करेंगी। पांडव तो गर्दन नीची किए हैं, भीष्म आदि उत्तर नहीं दे रहे, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींच रहा है, अब मेरी भुजा भी काम नहीं करेगी। पुकारा, हे द्वारिकाधीश। बस यही भुजा में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार, और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला परास्त हो गया। लेकिन द्रौपदी का वस्त्र नहीं था। बस वो भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है, किसी भी तरह की कोई चिंता शोक नहीं, आनंद ही आनंद। 10 दिशाएं हमारे लिए आनंदमय हो गई, क्योंकि श्री जी ने मुझे स्वीकार कर लिया, प्रियाजू ने मुझे अपना बना लिया। बस इस बात से मैं निरंतर खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ कि यद्यपि अयोग्य हूँ, फिर भी
कृपा हो गई है और प्रभु ने स्वीकार किया। तो हमें तो लगता है दुख और विपत्ति, यही सच्ची शरणागति भगवान की तभी होती है जब अहंकार को कोई रास्ता नहीं मिलता और लगता है अब भगवान ही केवल बचा सकते हैं। जैसे गजेंद्र, हजारों हाथी हाथिनियां उसके अनुयायी थे, जब वो मेहनत करके भी नहीं गजेंद्र को छुड़ा पाए तो गजेंद्र को ही छोड़ के चले गए स्वार्थी संसार। गजेंद्र 1000 वर्ष तक लड़ता रहा। जब उसने देखा कि अब मैं परास्त हो गया, जलचर जीव ग्राह बड़ा बलवान है और मैं अब बचूंगा नहीं, उसको याद आ गई भगवान हरि की। एक फूल लेकर ऐसे हरि, पूरा हरि शब्द नहीं निकल पाया, भगवान आए और ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को बचा लिया। ऐसे ही हमारा अहंकार जब टूटे, वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन छूटे और एक भरोसो केवल एक बल एक आत्मविश्वास होकर हम पुकारे, वही शरणागति चमत्कार दिखा देती जीवन में, वही शरणागति आनंद प्रदान कर देती है। मुझ मरे हुए व्यक्ति से प्रभु क्या क्या करवा रहे हैं, उनकी कृपा देख लीजिए। ये मेरी लाडली जू का प्रताप, ये हमारे किशोरी जू का प्रताप कि उन्होंने स्वीकार किया तो दिखा दिया कि मेरा भक्त अनाथ दीन गरीब या नीच नहीं होता। उन्होंने जगत बंदनी करके दिखा दिया, एक अधम जीव को जगत बंदनी करके दिखा दिया। महाराज जी, जब जैसे पहली बार आपको शरणागति का अनुभव हुआ तो महाराज जी क्या शरणागति भी धीरे धीरे पुष्ट होती है पूर्ण अवस्था में, या इसकी भी अवस्थाएं होती हैं महाराज जी, आगे और ज्यादा अनुभव होते जाते हैं? जैसे जैसे अनुभव होता जाता है कि हम पर कृपा है, वैसे वैसे सब कुछ न्यौछावर होता चला जाता है। मन प्राण चित्त अहम सब कुछ। और पूर्ण शरणागत मतलब भगवत प्रेम में मतवाला, भगवत प्राप्त। फिर क्या कहना है, ऐसे के पीछे भगवान डोलते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्य गुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, जो हर समय मंत्र जाप करते रहते हैं, मननशील मुनि है, जो शांत है, जो किसी से वैर नहीं रखते, जो सब में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं। और भगवान की शरण में ऐसे महात्मा के पीछे मैं भगवान कहते डोलता हूं कि उसकी चरण रज हम पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयेत्य रेणु भी। ऐसा महात्मा वो स्वयं बनाते हैं कृपा करके। कोई अपने बल से नहीं बन सकता, भगवान कृपा करके बनाते हैं। विवेक जी मुरादाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म ज्ञानी और प्रेमी भक्ति की स्थिति में क्या अंतर है महाराज जी? आखिरी में दोनों में एक ही रहता है। ब्रह्म ज्ञानी में मैं रहता है स्थित, और प्रेमी में मैं खो जाता है, तू रहता है स्थित। जो प्रेमी होता है स्वयं की विस्मृति और इष्ट देव की स्मृति, अपनी हूँ शुद्ध ना रही एक रहे ओ नंदलाल। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो शुद्ध ना रही एक रहे ओ नंदलाल। ये प्रेमी की स्थिति है कि जिधर दृष्टि डालता है, चाहे अंतर में या बाह्य में, उसे अपने इष्ट के सिवा अपनी भी स्मृति नहीं है। वस्तु व्यक्ति स्थान नानात्व का पूर्ण रूप से इष्टाकार भाव में अनुभव हो जाना, ये प्रेमी का लक्षण है। जिधर देखता है अपना प्रीतम ही प्रीतम है, पर मैं देख रहा हूं इसकी स्मृति भी गायब हो जाती है, केवल प्रीतम। और ब्रह्म ज्ञानी में प्रीतम नंदलाल वासुदेव कृष्ण शिव जो है वो सब मैं हूं। शिवोहम कृष्णोहम अहम ब्रह्मास्मि
अयम आत्मा, वो सबको अपने में देखता है, सब विस्मरण करके केवल मैं, और ये मैं का लय करके केवल तू। और जो मैं तू दोनों का अनुभव करता है वो माया, मैं और मोर तोड़ता है माया। जो शुद्ध मैं वो ब्रह्माकार वृत्ति, जो शुद्ध तू वो प्रेममयी वृत्ति। अपनी ही शुद्ध ना रही एक रहे नंदलाल। ये प्रेमी की स्थिति होती है कि देह भान रहित, देह शुद्धि का विस्मरण हो गया है, प्राण मन बुद्धि चित्त अहम सब कृष्णाकार, और ज्ञानी सब ब्रह्माकार, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और वो ब्रह्म मैं, ऐसा अनुभव होता है। ब्रह्म ज्ञान और प्रेमी की आंतरिक स्थिति में यही अंतर होता है। एक मैं में स्थित होता है, एक मैं का विस्मरण करके तू में स्थित होता है। एक प्रेम रस का रसास्वादन करता है, एक अखंडानंद का अनुभव करता है। दोनों एक ही चरम अवस्था की स्थिति का नाम है ब्रह्मबोध और प्रेम। दोनों चरम अवस्था है, ज्ञान की चरम अवस्था ब्रह्मबोध, भक्ति की चरम अवस्था प्रेम। सुरेन कुमार जी, केकड़ी से, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने विवेक को जागृत करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवत आराधक संतों का संग करने से विवेक जागृत हो जाता है। शास्त्रों का स्वाध्याय हो और संतों का संग हो, कुसंग का त्याग हो, तो हमारे अंदर मोह ममता का त्याग होकर शुद्ध विवेक का जागरण हो जाए। ये विवेक किसी साधना से उत्पन्न नहीं होता, ये बाजार में नहीं मिलता, ये संतों के संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, खुली बात है। बिना साधु संग के विवेक नहीं होता। और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हुआ, मोह का नाश हुआ, भगवान में प्रेम हो गया। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिना मोह का नाश हुए भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता, और बिना विवेक ही मोह का नाश नहीं होता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता।